नमस्कार, भव्या श्री न्यूज से मैं नूपुर। पेशेंस कब तक और कहां तक इंसान बर्दाश्त करे एक दूसरे के लिए, यानी कि घर हो, समाज हो, देश हो या फिर दुनिया हो, हम बात सबकी करेंगे। घर से ही पेशेंस का होना आरंभ होता है। वो बच्चे का पेशेंस हो, बीच का पेशेंस हो या बड़े लोगों का पेशेंस हो, जरूरी है पेशेंस का होना, लेकिन एक हद तक। वहीं हम जब बाहर कदम डालते हैं तो सामाजिक लोग भी हमारे साथ चलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं या फिर देश की बात करते हैं, उसके बाद दुनिया तक में हम पहुंच जाते हैं। हमारी अपनी एक सोच हो जाती है। जैसे जैसे दिन व दिन हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, उम्र बढ़ती हुई चली जाती है, मेरी सोच अपनी हो जाती है और सोचते हैं इस सोच से हम खुद को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, यहीं पे क्या होता है, टकराहट होती है। कभी कभी घर में आप देखेंगे कि लोग पेशेंस वाले हैं और काफी पेशेंस रखते हैं, आपको पलटकर जवाब तक नहीं देते। वही चीज समाज में होता है कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो लोग सोचते हैं नहीं, सभी समाज वाले मिलकर ही तो हमें पोषित किया है, तो किसको पलटकर जवाब दे और किसको पलटकर जवाब ना दे। लेकिन जहां पे अगर आपकी क्षमता को रोका जाए, जहां आपके विकास को कोई रोके, वहीं पे आप ठहरिए, अपने पेशेंस को खोइए भी नहीं और उसके बाद आपको क्या करना है ये आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी एक बात कहा था कि बर्दाश्त करने की भी हद होती है, बर्दाश्त कीजिए। अगर कोई डूब रहा हो तो अपने हाथ को जरूर उसमें डाल दीजिए ताकि उसको खींचकर आप बाहर निकाल सकें। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इंसान कूदता इसलिए है कि ताकि आप जब हाथ दोगे तो आपके हाथों को ले करके और वो नीचे गिरा देगा और खुद ऊपर उठ जाएगा। कभी कभी ये चालाकी भी होती है। जहां ये चालाकी होती है वहां बर्दाश्त की सीमा खत्म हो जाती है और इंसान सोचता है कि ये कितना घटिया इंसान है, इसका मन, इसकी सोच कितनी गिरी हुई है कि देखिए ये मेरे लिए ऐसा सोच लिया। ऐसा घर में भी बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे पर इस तरह के चीज को इस्तेमाल करते हैं। उसको हुकूमत का रूप दे दीजिए या फिर उसको प्रेम का रूप दे दीजिए। आखिर होता है किसी ना किसी के पेशेंस का यहाँ पे डिस्ट्रॉय है और आदमी सोचता है क्या करे। एक शांत मन भी उस समय विचलित हो जाता है और अंदर ही अंदर घुटता चला जाता है, क्योंकि पलट कर वो, उसको आदत ही नहीं है आपको जवाब देने के लिए। क्योंकि 5 उंगली अगर हमारे हाथ में ईश्वर ने बनाकर भेजा है तो यहाँ पे उसी तरह के विचारधारा के लोग भी हैं और एक घर में भी बहुत सारे विचार वाले आपको मिल ही जाएंगे। किसी किसी में बर्दाश्त की क्षमता होती है और किसी किसी में बर्दाश्त की क्षमता नहीं होती है, तो आपको पलटकर जब जवाब दे देता है, गलती आपकी होती है तो दुखी हो जाते हैं हम और सोचते हैं देखो ये छोटा है हमसे, फिर भी इन्होंने पलटकर जवाब दे दिया। तो क्या होता है कि पेशेंस का टूटना यहीं से आरंभ होता है। चलिए, हम आपको सबसे पहले एक वीडियो दिखाना चाहेंगे। ये वीडियो को आप देखिए जिसमें घोड़े के पूंछ से ये कुत्ते आराम से उसको परेशान कर रहे हैं। अब किसी भी आदमी को या जानवर को अगर आप परेशान करते हैं उतना जहां तक उसको सहने की क्षमता है, तब तक तो एक सुखद क्षण है। चलिए, लोग क्षमा कर देते हैं, आपके उस घटिया मजाक को भी क्षमा कर देंगे या फिर जो भी आप उनसे चाहेंगे एक हद तक उन्हें परेशान कीजिए, तंग कीजिए, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से उनको प्रताड़ित कीजिए या आर्थिक रूप से, तब तक वो पेशेंस में बिल्कुल भरपूर रहेंगे और सोचेंगे जाने दीजिए, हटाइए। क्योंकि एक कहावत हम आपको कहना चाहेंगे, क्षमा वरन को चाहिए छोटन का अपराध उत्पात। अब बताइए कि छोटन उत्पात करे या अपराध करे, ये दोनों ही बराबर होता है। उत्पात की सीमा जब बढ़ जाती है तो वो एक अपराध का रूप ले लेता है, इसीलिए मैंने उत्पात और अपराध दोनों ही इसमें इंक्लूड किया है। अब देखिए, इस घोड़े के पूंछ को ये कुत्ते किस तरह परेशान करते हैं। एक हद तक तो घोड़ा बर्दाश्त करता है, जबकि क्या ये छोटे छोटे कुत्ते को पता नहीं है कि एक लात में ही ये कुत्ते कहां से कहां चले जाएंगे। हाथी से लड़ने चले हैं, घोड़े से लड़ने चले हैं, उनकी क्षमता, उनके पेशेंस को तो देखिए। ठीक इनकी क्षमता, घोड़े की क्षमता उस तरह होती है और उसका पेशेंस भी वैसा ही होता है जो अभी आप देख रहे हैं। जिस तरह घर में एक महिला का भी हम बोलना कहेंगे कि अधिकांशतः महिलाओं के पास ये क्षमता है और बहुत सारे पुरुषों के पास भी ऐसी क्षमता है जहां वो बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन इस जानवर पर एक उदाहरण देखिए कि ये एक पेशेंस तक, यानी जब तक उनके अंदर का पेशेंस जिंदा है तब तक घोड़ा सहता रह रहा है और कुत्ते उन्हें परेशान कर रहे हैं। अब देखिए झटका लगा, अब देखिए किस तरह झटका लगा और 3-4 कुत्ते एक बार में ही साइड हो गए। जी हाँ, जिंदगी भी इसी का दौर है, इसी दौर में हम जीते हैं और इसी दौर में हम चलते हैं। लेकिन करना क्या होता है, एक हद तक इंसान को पेशेंस में रहना चाहिए।
पेशेंस रखना चाहिए। वो मानसिक क्षति हो, आर्थिक क्षति हो या शारीरिक क्षति हो, किसी तरह की क्षति अगर सामने वाला कर रहा है तो आप साइड हो जाइए। कोशिश यही होनी चाहिए कि दूसरे को कभी भी हम हरास न करें, परेशान न करें और उसको हम इस तरह के जख्म से ना जख्मी बनाएं। तो कोशिश होनी चाहिए। लेकिन ये दोनों तो हैं उसी चीज में, यानी कि मुंह से निकालने वाली बातें तो है नहीं कि इंसान तो एक दूसरे से मौखिक रूप से लड़ाई लड़ बैठता है, हाथों पांव से भी लड़ाई लड़ता है। लेकिन ये जो हैं चार पैरों वाले जिनको आप कह सकते हैं, ये क्या होता है, उछल कूद करेंगे। लेकिन इनको कुत्ते को समझ नहीं थी कि घोड़ा इस तरह हमें लात मार देगा। पहले भी इन्होंने लात खाया होगा, ऐसा नहीं कि घोड़ा ने या किसी और ने जो इनसे बड़ी क्षमता के लोग हों उन्होंने किया नहीं होगा या जानवर उन पर अटैक नहीं किया होगा। होता है ऐसा कभी कभी। लेकिन देखिए, हद कर दी आपने, इसे ही कहते हैं कि हद हो गया। जब हद हो गया तो घोड़ा या घोड़ी जो भी वहां पे है वो वंचित नहीं रहे अपने आक्रोश को प्रकट करने में, और उसके बाद दे दिए लात। और उसके बाद देखिए कुत्ते का क्या हो गया हाल। चलिए, हम बात कर रहे थे इंसानी फितरत की, इंसानी मूड की और इंसानी व्यवस्था की। और इंसान जो सोचता है, करता है और सोचता है कि हम सबसे ज्यादा मजबूत हैं, तो बिल्कुल नहीं। इंसान कमजोर है और इंसान को कमजोर नहीं होना चाहिए। अंदर से मजबूत होना चाहिए, मन से मजबूत होना चाहिए। ये नहीं कि अगर कोई 2 शब्द कहे तो उसको हम 2 शब्द के बदले 4 शब्द कह दे, ये सोचकर चलो हम मजबूत है। कभी कभी इंसान मन से मजबूत होता है, कोई इंसान जुबान से मजबूत होता है। अब जुबान और मन में दोनों में कितना अंतर है वो देखिए। मन जो है कभी भी करेगा तो सोच समझकर काम करेगा, और जुबान जो है वो अचानक में आपको ऐसा बोल देगा कि कल होकर के क्षमा मांगने तक का नौबत नहीं आता है कि सामने में जाकर आप सॉरी बोल सके। उसमें भी आंखें लजाएंगी और सोचने पर होगा मजबूर इंसान कि आखिर उनके पास हम खड़े हो तो हो कैसे, क्योंकि हमने, मेरी जुबान ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल उन पे किया है। तो उससे बेहतर है कि मन की सोच सबसे बेहतर होती है, और मन की सोच उनके पास ही होता है जिनको आप पढ़ा लिखा कह सकते हैं। किताबी ज्ञानों को अलग रख लीजिए, हम तो मन की ज्ञान को और मन की सोच की बात कर रहे हैं। तो इंसान मन से जब मजबूत होता है तो काफी पेशेंस लिए होता है, एक हद तक पेशेंस में रहता है, और उसके बाद तब कलम चल जाता है। जैसे कि इनका पैर चल गया, ये घोड़े ने पैर मारा और उसके कुत्ते बिखर के चले गए और न जाने कितनी चोट लगी होगी। तो कलम की ताकत बहुत मजबूत होती है और जुबान की ताकत जो होती है वो मजबूत नहीं होती है। तो अक्सर कोशिश कीजिए कि सामने में अगर कोई तू तू मैं कर रहा हो तो अपने मन को बिल्कुल शांत रखिए। जो भी करना हो मन से सोचिए और सोचने के बाद कीजिए। करके सोचने वाला इंसान की भलाई नहीं होती है और वो हमेशा लज्जित होता है, वो घर में हो, समाज में हो, देश में हो, या हम बात कर रहे हैं दुनिया वालों की। तो ये चीज घर घर में होता है। तो नेचुरली है कि एक दूसरे का आदर सम्मान और पेशेंस, किसी में ज्यादा पेशेंस है तो इसका मतलब नहीं है कि उसको कुछ ना दिया जाए। जैसे कि बच्चे की बात ले लें तो एक बच्चा काफी रोता है, माँ आती है उसको गोद में उठाती है और पुचकारती है, उससे प्यार करती है, और दूसरा बच्चा पेशेंस में रहता है, वो रोता ही नहीं है। तो माँ कहती है अरे ये तो मेरा बहुत अच्छा सीधा साधा बच्चा है, इसको गोद में लेने की जरूरत क्या है, ये तो दूध भी नहीं मांगता। और जो बच्चा शैतान होता है वो तो सोचता है कि रोएंगे तो मम्मी आएगी तो गोद में उठाएगी तो आराम से मजे लेंगे, घूमेंगे। लेकिन वो बच्चा है, दूसरे बच्चे को देख लीजिए, वो बेचारा टुक टुक ताकता रहता है कि मम्मी तो उसको प्यार कर रही है, चलो शांत रहें। इसको कहते हैं पेशेंस। ऐसे में बराबरी का हक बहुत जरूरी है। घड़ी देखकर हक को बांटिए और परिवार में जो जिसका हक है, एक माता पिता का जो हक है वो बच्चों को देना चाहिए, बच्चों का जो हक है वो माता पिता दे, बड़े छोटे सबका ये मिलाकर एक लेवल बनता है। और जब एक लेवल बनेगा तो हम ऊंचाई पे पहुंचेंगे। बस उसे ही कहते हैं विकासशील होना, और विकास की तरफ तो बढ़ते हैं कदम। तो ये बातें एक सीख भी है और सबक भी है आने वाले कल के लिए और आज के लिए।